आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह 7:40 से शुरू की है। तो आज का माहौल ये कुछ इस प्रकार से बन रखा है हमारे पहाड़ों में। तो मानसून जिस तरह से बरसता है उसी तरह से यहाँ पहाड़ों में खूबसूरती भी ले आता है बड़ी प्यारी सी। यहाँ पे सुबह सुबह अवनी ने शुरुआत कर दी है लड्डू गोपाल जी को नहलाने की। तो ये डेली रूटीन चलता है अवनी का कि सुबह उठ के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतारना और उसके बाद नहलाना और उसके बाद पूजा करके फिर से भोग लगा के इनकी सेवा करना। तो आज स्नान कराया जा रहा है लड्डू गोपाल जी को हल्दी से। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस किस चीज़ से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हो। इनके हो गए हैं 11:31 और मैं आया था दुकान पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये बाइक स्टार्ट करके किसी ने छोड़ रखी है। तो इतनी खतरनाक आवाज़ कर रही है ये गाड़ी कि सीधे कानों में दर्द होने लगा है। और पिछले आधे घंटे से ये बाइक ऐसी की ऐसी खड़ी रख रखी है। तो भगवान मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसकी गाड़ी है ये जो इस प्रकार से ऐसे स्टार्ट करके छोड़ दी है। तो इतना शोर हो रहा है ना कानों में कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे मतलब सीधे हेडेक जैसा हो रहा है कि लगातार एक ही वॉइस को आप सुनते रहो ना तो थोड़ा चिड़चिड़ापन अपने आप ही आ ही जाता है ऐसे में। और ऐसे में काम भी कैसे होगा। और ऊपर से आज गर्मी काफ़ी अच्छी खासी वाली पड़ रही है बाहर मार्केट में। दिन के हो गए हैं 12:50 और अब यहाँ से हो चुकी है घर चलने की तैयारी, क्योंकि मार्केट में लगभग इस वक्त सभी लोग जितने भी वर्कशॉप कीपर होते हैं तो वो सभी लोग अपना लंच करने के लिए घर चले जाते हैं। मार्केट में बहुत कम ही लोग लंच करते हैं। तो जिनके घर नज़दीक हैं वो अपने घर में जाते हैं लंच करने के लिए, और जिनके घर काफ़ी दूर हैं 2 से 4 किलोमीटर तो वहीं यहीं मार्केट में अपना लंच या तो पैक करके घर से लाते हैं या किसी लोकल होटल्स में जाके अपना लंच करते हैं। तो हम भी चलते हैं अब घर की ओर। शाम के हो चुके हैं 3:11 और आज मार्केट जाने की तैयारी थोड़ी जल्दी हो गई है, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन दिन भर काम ज़्यादा रहता है। उस दिन कल को आता है मंडे। तो मंडे को हम दोनों का फास्ट रहता है, तो झाड़ू पोछा करने का काम एक ही दिन में निपटाना पड़ता है। यहाँ पर देखो ये धान को किस तरह से फाड़ने में लगे हुए हैं। तो बंदर ऐसे ही करते हैं, धान की बालियाँ आती नहीं है, ये उससे पहले उसको बर्बाद कर देते हैं। और जिस हिसाब से बारिश में भी ये रास्ता टिका हुआ था ना, उस हिसाब से लग रहा है कि ये इस वर्ष तो नहीं गिरने वाला, बल्कि गिरने से पहले ये रिपेयरिंग हो जाएगा। तो हमारा भी धान का इतना एरिया ये ना बच जाएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि ये बर्बाद हो जाए। शाम के हो चुके हैं 4:50 और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सोया बड़ी की भुर्जी। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये सुबह से लग रखे थे कि सब्ज़ी क्या बनानी है, सब्ज़ी क्या बनानी है। मैंने कहा मेरे पास आइडिया है, तुम लोग टेंशन मत करो। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता हूँ जो मैंने अपने कोचिंग के दौरान सीखे थे होटल लाइन में। तो ये बन रखी है सोया बड़ी की भुर्जी। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको और पकाएंगे जब तक ये नीचे लगा हुआ मसाला ना छूट ना जाए। सो आई लव कुकिंग।
आराम से खा, कहीं की जल्दी नहीं है। चला गया फिर। तो कुछ दोस्ती ऐसी भी होती है जो विश्वास पे टिकी रहती है, एक निस्वार्थ भाव से होती है। वैसा ही विश्वास ये पक्षी मेरे ऊपर भी करता है, जो डेली मेरे हाथ से चावल के दाने खाता है। तो इसे मुझ पे इतना भरोसा हो गया है कि इसे मालूम पड़ गया है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेली आता है, शाम को भी आता है और सुबह को भी आता है ये मेरे पास। शाम के हो चुके हैं 5:56 और मौसम दिन में जैसा था वैसा नहीं है, शाम को फिर बरसने के लिए हो गया है। तो कई लोग ऐसे हैं ना, जब भी रात को बारिश पड़ने वाला मौसम हो जाता है ना, तो काफ़ी डरे से और सहमे से हो जाते हैं। कारण साफ साफ है, कारण इसलिए है क्योंकि उन्होंने कईयों ने अपनों को खो रखा है। तो बात तब की है सन 2000 की। उस टाइम पे मैं 7 या 8 साल का था। तो जो मेरे पीछे आप ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड या भूकंप या बादल फटना जो भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। तो उसमें न भी मरे होंगे, 200 से 250 लोग मरे थे। तो वो बाढ़ इस टाइम पे आई थी कि जिस टाइम पे लोग शाम की रोटी खाते हैं। तो इसीलिए लोग इतने डरे हुए और सहमे से रहते हैं कि कहीं वो पहले वाली घटना दोबारा ना हो जाए। और उसके बाद आग में घी डालने वाला काम किया था सन 2000 की आपदा ने, जब 2013 में केदारनाथ में डिज़ास्टर आया था। तो उस टाइम तो मुझे मालूम भी नहीं कि शायद कितने लोग मरे होंगे। तो इसीलिए जब भी रात को बारिश पड़ने का मौसम होता है ना, तो पहाड़ों में एक सुनसान वाला माहौल बन जाता है। हर कोई रात को जगे रहते हैं और अपने पास टॉर्च या मोबाइल जो भी है वो रख के रखते हैं कि कहीं वो पिछले वाला दौर दोबारा ना दोहराना पड़ सके। तो सामने जो गांव दिख रहा है, एक ये राव लेक हो गया और ये आड़ू का पेड़ है अभी आगे से, वहाँ पे तो अभी भी निशान दिख रहे होंगे आपको वाइट वाइट से। तो वो जग्गी भगवान हो गया और ये सामने बुरवा हो गया और ये वो पीछे जो ऐसे गधेरा जैसा नहीं दिख रहा है, तो वो उसी लैंडस्लाइड का आज भी वो प्रूफ है वहाँ पे। तो इन 2-3 क्षेत्रों में, और यहाँ पीछे जुगासू बोलते हैं, तो वहाँ ऊपर के लिए भेंटी बोलते हैं। तो वहाँ से वो पूरा पहाड़ टूट के पौंड बगड़ एक जगह थी और पोंडार उस गांव का नाम था। तो वो गांव तो आज नक्शे में भी नहीं है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा आया था वो फ्लड कि पूरा ऊपर से जैसे किसी ने मिट्टी से दबा दिया होगा। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा रात को डरे हुए रहते हैं बारिश के आने पे। और आड़ू का पेड़ भी आजकल सुनसान हो गया है, वरना परसों तक बंदर हो गया, पक्षी हो गए, इंसान हो गए, सभी इस पे चढ़े हुए रहते थे। तो जब से पूरे आड़ू निकाले हैं ना, ना बंदर दिखाई दे रहे हैं ना कोई पक्षी दिखाई दे रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो पैरोट्स देखने में आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा झुंड में आ रहे थे और लग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे थे। शाम के हो चुके हैं 6:26 और मैंने उठा लिया है अपना फीता दुकान पे आके। तो मुझे किसी का नाप निकालने जाना है, वो लेडीज़ दुकान पे नहीं आती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, उनका मेजरमेंट लेते हैं ताकि उनकी सूट की फिटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से बन सके। शाम के हो चुके हैं 7:20 और आज पहली बार मैं दुकान से इतना भाग भाग के आया ना बारिश की वजह से, क्योंकि सामने रांसी गाँव से भी बारिश शुरू हो गई थी और ऊपर देवरिया ताल से भी। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज छाता नहीं ले जा रखा था, तो मैंने सामान पकड़ा और तुरंत घर की ओर भाग गया। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।